नमस्कार जी। आज का जो हमारा विषय होगा वो भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा होगा। इसको हम एलोपैथिक से कंपेयर करेंगे और एलोपैथिक में क्या होता है और आयुर्वेदिक में क्या होता है और ट्रीटमेंट इसका जो है कितने समय का होता है, ये हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बताना चाहूँगा, भारत में वैसे तो 6 चिकित्सा पद्धति हैं, जिसमें मुख्यतः आयुर्वेदा मेन मुख्य है। तो आयुर्वेदा में क्या होता है, एलोपैथिक में क्या होता है, ये आज हमारा चर्चा का विषय है। एलोपैथी जो है वो एक वेस्टर्न पद्धति है जो साइंस पे आधारित है। उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ टेस्ट लिख देते हैं, रिपोर्ट आती है और जैसी बीमारी डायग्नोज होती है वैसा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब मान लो आपको हाई बीपी है तो बीपी की टेबलेट शुरू हो जाएगी केमिकल के रूप में। ठीक है, केमिकल जो है वो टेबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, इंजेक्शन के रूप में। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो सर्जरी उसका इलाज है। लेकिन ये जो एलोपैथिक में इलाज है ना, ये परमानेंट इलाज नहीं है। क्यों? आपने नॉर्मली देखा होगा, हम बीपी की टेबलेट जब तक खाएंगे बीपी कंट्रोल में रहेगा, और जिस दिन हम टेबलेट खाना भूल जाएंगे तो बीपी फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उसका कारण क्या है? या तो हम टेबलेट खाने के बाद लापरवाह हो जाते हैं कि मैंने दवाई तो खाई है, वो अपने आप जो है कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। या फिर और कारण है, तो कारण ही। लेकिन हम जब डॉक्टर से बात करते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी तो आपने बता दिया, डायग्नोज हो गया कि हाई बीपी है, मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बीपी हाई क्यों हुआ? तो आपने कोशिश की होगी, आप में से कुछ लोगों ने अगर कोशिश की हो, तो डॉक्टर कोई सही जवाब नहीं दे पाते। आपका खान पान है, दैनिक जीवन शैली है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो कोई ना कोई आपको एक्सक्यूज़ दे देंगे और वो बोलेंगे आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताओ। लेकिन आयुर्वेदा में बिल्कुल इससे जस्ट अपोजिट है। उसमें आप क्या करते हैं, आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हो या किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपका जो है ना नब्ज़ देखता है। आप लोगों को तो सभी को पता ही होगा, शरीर 5 तत्वों से बना है। ठीक है ना, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। और ये 5 जो तत्व हैं, इनके मूलभूत जो संरचना हुई है वो वात, पित्त और कफ से हुई है। अगर ये हमारा वात, पित्त और कफ कंट्रोल में रहा ना, तो हमें कोई जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब जब आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपकी नब्ज़ देखेगा। नब्ज़ देखने के बाद उसमें असंतुलन देखेगा कि वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है, किस में असंतुलन है और कितना असंतुलन है। क्यों? क्योंकि वो आपका बीमारी का जो है ना रूट कॉज ढूंढेगा। उसमें वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, समय लग जाता है। और जबकि ये केमिकल्स से रिलेटेड जो हमारी वेस्टर्न पद्धति है और साइंस पे आधारित है, वो क्या होता है कि इमीडिएट, जैसे आप नॉर्मली रूटीन में देखते होंगे, बुखार आ गया पैरासीटामोल खा लो, कोई दर्द होगी पेन किलर खा लो, थोड़ी देर में क्या होता है कि हमारा दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन दर्द किस वजह से हुआ ये हमें नहीं पता चलता। पेन किलर का तो ऐसा है ना कि जब तक आपके पेन है आप खाते रहो, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ।
परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो आपको रूट कॉज का पता करना ही पड़ेगा ना, कि बुखार क्यों आया, दर्द क्यों हुआ। वो आपको आयुर्वेदाचार्य नब्ज देख के बता देगा। फिर इसमें जो ट्रीटमेंट है एलोपैथिक में, ये केमिकल से रिलेटेड है, सर्जरी से रिलेटेड है। और इसमें अगर एक फ़ायदा होगा तो एक दो नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो जड़ी बूटियों पे आधारित है, काढ़े पे आधारित है, भस्मों पे आधारित है और घरेलू नुस्खों पे आधारित है। उसमें क्या होगा ना, वो आपको मान लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो अगर वो डायग्नोज करता है कि नहीं भाई इसकी तो वात बढ़ी हुई, तो वो वात को कंट्रोल करेगा जड़ी बूटियों के द्वारा, घरेलू नुस्खों के द्वारा या भस्मों के द्वारा, ठीक है, या काढ़े के द्वारा, किसी भी रूप में वो आपके जो है ना वात को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उससे जो है जब आप देखते हैं कि जड़ ही खत्म होगी तो तना कैसे पनपेगा। लेकिन हम जो ढूंढते हैं ना, वो ढूंढते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में ऐसा होता है कि अब केमिकल दे दिया आपको कोई, ठीक है, तो केमिकल आपने ले लिया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, उस सेंसर को जो है ना डीएक्टिवेट कर देगा जो आपको दर्द महसूस करा रहा था। क्योंकि मेरा ये खुद अपना एक्सपीरियंस है। मैं जब मेरी कीमोथेरेपी हुई ना, तो पेन बहुत ज़्यादा हो गया था। रीढ़ की हड्डी में जब पेन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, मुझसे पूछ के, शुरू में तो मेरे को मेडिसिन दी, टैबलेट। तो टैबलेट का उन्होंने कहा पेन किलर है तो किडनी पे असर पड़ सकता है, अगर आप चाहो तो हम आपका जो है ब्रेन बाईपास कर देते हैं। वो कैसे, वो एक चिप आती है, उन्होंने चिप लगाई, वो 3 दिन काम करती है। तो 3 दिन आप चाहे नॉर्मली रूटीन आपके किसी भी बॉडी पार्ट में पर्टिकुलर अगर पेन हो, वो लगा देते हैं जहाँ पे ट्यूमर हो, वो उस एरिया में लगा देते हैं। आपको दर्द तो होता रहेगा, लेकिन बॉडी आपको जो है ना, या सेंसर आपको बॉडी का बता नहीं पाएगा कि मेरे को दर्द हो रहा है। वो क्या करेंगे, उसको सेंसर को बाईपास कर देंगे। तो वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन आयुर्वेदा में जस्ट इसके अपोजिट है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम मान लो कोई बीमारी, ऐसा तो नहीं होता कि आज ही बीमारी आ गई और एकदम ही विकराल रूप ले लिया। धीरे धीरे आती है, कोई भी बीमारी आती है शरीर में, तो अब जाएगी भी। तो आने में हो सकता है कि उसने 1 महीना लिया हो, जाने में हो सकता है वो 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने भी ले सकती है। ये डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो कहने का जो मतलब है ना, वो ये है कि इमीडिएट रिजल्ट मत ढूंढो। अगर कोई रिजल्ट ढूंढना है ना, तो वो परमानेंट ढूंढो। मेरे को ये जान के बड़ी खुशी होती है कि आज भी हम जो लोग हैं ना, भारतीय लोग हैं, 80% कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं। सुनने में तो लगेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। क्यों, आपको पता है, आपने दादी माँ के घरेलू नुस्खे सुने होंगे, पढ़े होंगे, इम्प्लीमेंट भी किए होंगे, तो रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और हम में अब पेशेंस है नहीं, ज़रा सिर दर्द हुई पेन किलर उठाओ खाओ। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि अब सिर दर्द क्यों हुई, मैंने ऐसा क्या खा लिया जो मुझे हजम नहीं हुआ। क्योंकि आपको मैक्सिमम, आप सभी अवेयर होंगे कि 80 to 90% जो हमारी डिजीज़ है ना, कोई भी डिजीज़ है वो पेट से ही शुरू होती है। चाहे आप हार्ट से रिलेटेड ले लो, किडनी से रिलेटेड ले लो, लीवर से रिलेटेड ले लो, कोई भी आप जो बीमारी है ना, पेट से ही शुरू होती है। अगर आपका पेट सही है तो जल्दी से बीमारी आपको वो नहीं कर पाएगी, बीमारी का आप पे अटैक नहीं होगा।
लेकिन अगर पेट ही सही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो आज के जो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इमीडिएट रिलीफ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड ओपिनियन जो है ना, किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से लो। क्योंकि जब मेरा कीमो शुरू हुआ था, कीमो ख़त्म होने के बाद भी लोग मेरे पास से निकल जाते थे लेकिन मुझे पहचानते नहीं थे, तो मुझे बड़ा दुख होता था। लेकिन मैंने एक वैदिक हीलिंग सेंटर ज्वाइन किया, जहाँ मैं एक बहुत ही महानुभव वैद्याचार्य से मिला। उनके ट्रीटमेंट के बाद मेरे शरीर में जो परिवर्तन हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बातें मुझे आप सबको भी बतानी चाहिए, ताकि हम शॉर्टकट ना अपना के परमानेंट इलाज ढूंढें। धन्यवाद।